जिंदगी में इतने सारे ड्रामे क्यों होते हैं? सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि हर एपिसोड में ढेर सारे तमाशे? क्यों रिश्तों में है इतनी सारी कंफ्यूजन? क्यों ये रिश्ता क्या कहलाता है में भरे हुए हैं स्यापे स्यापे और सिर्फ स्यापे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट मेघा और समझ ही गए होंगे आप, अगर कंफ्यूजन का जिक्र हुआ है, ड्रामों का जिक्र हुआ है, स्यापों का जिक्र हुआ है, दैट मीन्स अब बात कर रहे हैं आपसे सीरियल स्यापा प्रोग्राम में टीवी पर के स्यापों के बारे में। एंड गाइस, टुडे वी विल टॉक नॉट ओनली अबाउट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्योंकि इसके साथ ही आपसे बात होगी ज़ारा कबीर की मोहब्बत, ज़ारा कबीर के इश्क यानी सीरियल इश्क सुभान अल्लाह पर भी। शो की शुरुआत रिश्तों के साथ, सबसे पहले इन्हीं से करेंगे शुरुआत से याद आया। शुरुआत तो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी में नायरा और कार्तिक की होने वाली है। शुरुआत तो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि स्टोरी लाइन में नायरा और कार्तिक की होगी और इस शुरुआत के साथ स्यापों का लेवल बढ़ेगा। इस शुरुआत के साथ ये रिश्ता क्या कहलाता है कि स्टोरी लाइन में ड्रामों का लेवल बढ़ेगा। अब भाई, इतनी मेहनत के बाद शो टॉप 5 में शामिल हुआ है, टॉप 5 से टॉप 3 में भी लेकर जाना है, तो मेकर्स ने स्यापे बढ़ा दिए हैं और इन स्यापों के साथ कैसी होगी नई शुरुआत, देखिए जरा। टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी में ढेर सारे ड्रामे, ढेर सारे स्यापे आपको नजर आ रहे होंगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी में एक से बढ़कर एक स्यापे इन दिनों नजर आ रहे हैं और इन सबके बीच शो की स्टोरी लाइन बढ़ने जा रही है आगे। ये बात तो हम आपको बता ही चुके हैं, शनिवार की शाम वाले महा एपिसोड में देख भी लिया होगा आपने, बच्चों की अदला बदली कार्तिक ने कर दी है। कीर्ति के जिंदा बच्चे को नायरा की मरी हुई बेटी के साथ कार्तिक ने बदल दिया है। और अब यहाँ से आगे क्या होगा, यहाँ से आगे कौन सा टर्निंग पॉइंट लाया जाएगा, यहाँ से आगे कौन सा धमाका आप सभी देखने वाले हैं, जानने के लिए होंगे काफी ज्यादा एक्साइटेड। तो चलिए आपको बताते हैं। वेल, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब आप सभी को दिखाई पड़ने वाला है लीप का सीक्वेंस। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, जितने ज्यादा स्यापे यहाँ पर हाल फिलहाल हैं, इतने ही ज्यादा स्यापे आपको आगे आने वाले ट्रैक में नजर आएंगे। इतने ही ज्यादा ड्रामों से भरे हुए ट्विस्ट एंड टर्न्स ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जान बनेंगे आगे आने वाले वक्त में। दरअसल शो में आने वाला है लीप, मिली है ये जानकारी। लीप से पहले कीर्ति कोमा में होगी और लीप के बाद कीर्ति के ट्रैक को पूरे तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। और इन सब के बीच में ही ये इन्फॉर्मेशन भी मिली है कि लीप के बाद स्यापों का लेवल उस वक्त बढ़ेगा जब नायरा की नई कहानी शुरू होगी और कार्तिक और नक्श दोनों सालों पहले का हेर फेर जानते होंगे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, नायरा की नई कहानी शुरू होगी। अपने बच्चे पर ढेर सारा प्यार लुटाती हुई नायरा आपको नजर आएगी। गोइंका हाउस में बच्चे की किलकारी गूंजेगी, पूरा परिवार काफी ज्यादा खुश होगा। नायरा कार्तिक का नया सफर शुरू होगा, मगर अफसोस होगा आपको उस वक्त जब यहाँ पर कीर्ति की कमी पूरे परिवार को खलती हुई नजर आएगी। वाल आपको बता दे, सिर्फ परिवार ही क्यों, कीर्ति फेम एक्ट्रेस मोहिना सिंह की कमी तो ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़े हर एक दर्शक को खलने वाली है। मोहिना सिंह की कमी तो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि ऑडियंस को भी खलेगी। खैर, अब मेकर्स को जो करना है वो तो वो करके रहेंगे और इसीलिए शो में लीप के बाद नायरा कार्तिक की नई जिंदगी शुरू होगी और इस नई जिंदगी में बीते हुए कल की यादें होंगी। मगर उस हादसे को कोई याद करना नहीं चाहेगा जिसने नायरा, कार्तिक, नक्श और कीर्ति इन चारों की जिंदगी को बदल कर रख दिया। उस हादसे को कोई याद नहीं करना चाहेगा जिसने गोइंका हाउस की बेटी और सिंघानिया हाउस की बहू कीर्ति को छीन लिया। उस हादसे को कोई याद नहीं करना चाहेगा जिसने गोइंकाज और सिंघानियास की जान कीर्ति को इनसे दूर कर दिया। देखना होगा लीप के बाद नई कहानी, नया सफर, नए स्यापे, नई कंफ्यूजन फैंस को कितना ज्यादा पसंद आते हैं। यानी यहाँ आएगा लीप
लीप के बाद नायरा बनेगी मम्मी और शिवांगी जोशी यहाँ पर मम्मी बनकर फैंस को कैसी लगती हैं, यकीनन जब उनका ये मम्मी वाला लुक आउट होगा इस पर फैंस का कैसा रिएक्शन आएगा देखना होगा। आगे बढ़ते हैं रिश्तों के स्यापों से और स्टार प्लस से उठ के सीधा जी टीवी पर चलते हैं, जहां ज़ारा कबीर के बीच कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ज़ारा कबीर के बीच ड्रामे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। What's the whole story of all the स्यापास of serial इश्क सुभान अल्लाह, हम आपको बताएंगे एक्सक्लूसिव ऑन सेट वीडियो के जरिए। आपको दिखाएंगे कहानी में कौन से ड्रामे होने वाले हैं, देखिए जरा। वेल गाइस, लेकर चलते हैं आपको सीरियल इश्क सुभान अल्लाह के सेट पर, जहां स्यापो के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। सीरियल इश्क सुभान अल्लाह के सेट पर लेकर चलते हैं आपको, जहां ढेर सारे धमाके हो रहे हैं। गुस्से से लाल हो रखे हैं कबीर और उतार रहे हैं अपना गुस्सा यहाँ पर। वेल आपको बता दें, सिर्फ कबीर का गुस्सा नहीं, यहाँ पर दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं। एक्सक्लूसिव ऑन सेट वीडियो देखिए और उसके बाद ये भी देखिए कि जब इस सीक्वेंस को लेकर किया गया सवाल शो की स्टार कास्ट से, तो उन्होंने जवाब में क्या कुछ कहा। काशान कहाँ है? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? हमारी लौटी बेटी की शादी ऐसी लगी अरे वाह, आप तो ऐसे बात करिए जैसे आप और अबू किसी बड़ी रियासत के नवाब हैं। खाने तक के तो पैसे आपके पास है नहीं। अरे अल्लाह का शुक्र कीजिए कि हमने आपकी बेटी का रिश्ता ऐसी जगह तय किया जहाँ लोग सोने में खेलते हैं, सोने में। अरे ऐश करेगी अलीना, खूब ऐश करेगी। बस आपकी ये घटिया बातें सुन सुन के ना सब थक चुके। तो मत सुनो ना, किसने कहा है सुनने के लिए? बहुत बड़ी दादागिरी, बहुत बड़ी बहुत बड़ी गुंडे बने हुए हो। घर आए मेहमानों के साथ बदतमीजी करते हो, दादागिरी करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? देखो, तुम खुद तो कुछ करते नहीं हो और अगर हम कर रहे तो हमारे बीच में दखल अंदाजी देने की जरूरत है। हमसे जुबान मत लड़ाना। जो भी कहना है ना अब रुक जाओ, क्योंकि सलामत मियां को हमने ही हमारे अब्बू के कंधे पर आप और कशान भाई बंदूक रख रहे हैं और आपको लगता है हमें पता नहीं लगेगा। हम इतने बेवकूफ हैं, सब समझ गए हम। आपने और कशान भाई ने हमारे अब्बू को मजबूर किया है ये फैसला लेने के लिए। अब्बू, आप दोनों हमारे अब्बू के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हो और आपको लगता है कि हमें समझ में नहीं आएगा। बेवकूफ है आप। अरे आप दोनों ने हमारे अब्बू को मजबूर किया ये फैसला लेने के लिए और किसी ने नहीं। अब्बू ऐसी कौन सी बात होगी जो इन दोनों ने आपको इतना मजबूर कर दिया कि अलीना की जिंदगी के साथ खेलने का फैसले पर आपने मोहरा लगा दिया? उससे क्या होगा कबीर? बड़े आए पानी बड़े पाते करते। जिस स्टैम्प पेपर को दिखा के तुमने हमें डराया था ना, उसी स्टैम्प पेपर पर तुम्हारी बीवी ज़ारा ने सिग्नेचर की है कि उसे किसी ने धक्का नहीं दिया था, वो खुद गिरी थी। इसलिए बड़ी बड़ी बातें बोलकर तुम्हें डराने की कोशिश की। खुदा की कसम अभी इसी वक्त पुलिस को बुलाएंगे। पुलिस को बुलाओगे तुम? तो जाओ बुलाओ। एक काम करते हैं, हम भी तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन चलते हैं। पर वहां जाके क्या कहोगे तुम? क्या कहोगे? थोड़ा राइट। आप ही कहते हैं ना कि दिल से नहीं दिमाग से फैसले लिया करो, क्योंकि लम्हों की गलती सदियों को भुगतनी पड़ती है। एक और बार हमारे अब्बू को धमकाया ना आपने, खुदा की कसम अभी इसी वक्त पुलिस को बुलाएंगे। पुलिस को बुलाओगे? जाओ जाओ बुलाओ पुलिस को। एक काम करते हैं, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। पर वहां जाके बोलोगे क्या बोलोगे तुम? कि हमने अब्बू को डराया, धमकाया? उससे क्या होगा कभी? कुछ नहीं। काफ़ी ज़्यादा आज फिर एक बार घर में तमाशा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं और आज काफ़ी ज़्यादा कभी भड़क भी गए हैं जीनत के ऊपर। क्या हो रहा है कि थोड़ा सा हमें बताइए। बहुत ज़्यादा हो चुका है। हमारी छोटी बहन की शादी किसी कबाड़ी के साथ कराना चाहते। चलिए कबाड़ी मसला नहीं है, वो कचरा उठाने वाला भी हो सकता है, मगर अच्छा इंसान होना चाहिए और वो बहुत ही वाहियात इंसान है। और हमारे बड़े भाई और जीनत भाभी उसके साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं क्योंकि पैसे मिलेंगे। मुझे बहुत पहले पता था लेकिन डायरेक्टर ने बोला, लेकिन अब कबीर को पता चल गया तो वो भी अच्छी बात है। उसे पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है ना। अब्बू ने भी सॉरी बोला तो मसला वही खत्म। धमाके, कंफ्यूजन, स्यापे और तमाशे ज़ारा और नायरा दोनों की जिंदगी में होंगे, लेकिन टीआरपी रेस में किसकी रेटिंग्स बढ़ती हैं, किसकी रेटिंग्स घटती हैं, देखना होगा। गाइस, आज के लिए सीरियल स्यापा में बस इतना ही। अब वक्त हो गया है आपको टाटा बाय बाय कहने का। जल्द होगी आपसे मुलाकात इस वादे के साथ। ले रहे हैं आपसे विदा, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, रहें अपडेटेड।